आपकी आवाज में आज बात सत्र, सरकार और शक्ति परीक्षण की। एमपी में कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने यह कहकर सियासी फिजाओं को गर्म कर दिया कि वो स्पीकर पद पर कांग्रेस को वॉक ओवर नहीं देंगे। मतलब साफ है कि स्पीकर पद पर बीजेपी चुनाव चाहती है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी जरूर कुछ विधायकों से बात कर रही है। तो वहीं खबर यह है कि सियासत के धुरंधर कमलनाथ लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार कर अपने नाराज विधायकों को साधने जा ही रहे हैं। इसके साथ ही बीएसपी कोटे से भी एक मंत्री बनाया जा सकता है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। मध्य प्रदेश में जितने दिलचस्प विधानसभा चुनावों के नतीजे रहे, उतना ही कमलनाथ के लिए सरकार चलाना चुनौतियों से भरा हुआ है। जादुई आंकड़ों से 2 सीटें दूर रह गई कांग्रेस फिलहाल बीएसपी, एसपी और निर्दलियों की बैसाखी के सहारे सरकार चला रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत जल्द विपक्ष में बैठी बीजेपी सरकार को अपनी ताकत दिखाने और सरकार के शक्ति प्रदर्शन की नौबत लाने वाली है। पहले जरा बीजेपी के 2 बड़े नेताओं के बयान सुनिए। अभी फिलहाल हमारे सामने ये नेता प्रतिपक्ष का चयन और विधानसभा अध्यक्ष ये बाकी है, और उसके बाद संगठन के मामले में भी बहुत जल्दी हम निर्णय करेंगे। अध्यक्ष के लेके भी चर्चा चल रही है कि मैदान में उतारेंगे हम। हाँ, अभी इस पर निर्णय होना है। कल विनय सहस्त्रबुद्धे जी और राजनाथ सिंह जी आएंगे और बैठकर विचार विमर्श करेंगे। राकेश सिंह और कैलाश विजयवर्गीय के इन बयानों से साफ है कि एमपी में पार्टी जितनी माथापच्ची नेता प्रतिपक्ष के लिए कर रही है, तो साथ ही उसकी नजर विधानसभा अध्यक्ष पद पर भी है, जिस पर वो कांग्रेस को वॉक ओवर देने नहीं जा रही। वैसे भी शिवराज पहले भी कई दफा कह चुके हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, और एक दिन पहले ही बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा भी कुछ इसी तरह का इशारा कर चुके हैं। ये बात साफ है कि अगर बीजेपी विधानसभा में अपना स्पीकर बनवाना चाहती है तो उसे कम से कम 7 और विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या बीजेपी की नजरें गैर कांग्रेसी विधायकों के साथ साथ कांग्रेस विधायकों पर भी हैं? हो सकता है कि बीजेपी ये कोशिश कर रही हो, लेकिन सियासत में कांग्रेस के संकट मोचक साबित होते आ रहे कमलनाथ इतनी आसानी से तो सरकार गिरने नहीं देंगे। यही वजह है कि खबरें आ रही हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, जिसमें बीएसपी के एक निर्दलीय और अपने 2 नाराज विधायकों को शामिल किया जा सकता है। पार्टी भी इससे साफ तौर पर इनकार नहीं कर रही। ये पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार का विषय है और पार्टी हाईकमान इस तरह की नीतियां तय करता है। तो जो भी भविष्य की पृष्ठभूमि में होगा उसमें जो है आदरणीय कमलनाथ जी और पार्टी का हाईकमान ही निर्णय लेगा। उधर बसपा के दोनों विधायक कांग्रेस को चेतावनी भी दे रहे हैं और संभावनाओं के संकेत भी। हम उस बात उनके निर्णय में सहमत हैं और कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि अब सरकार अल्पमत में है तो कांग्रेस को भी संवेदनशीलता से सोचना चाहिए सभी लोगों के बारे में। तो अगर हम लोगों को सम्मानजनक मतलब कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी तो ऐसा मौका बार बार तो मिलता नहीं है। ये हम लोगों को बार बार तो मिलेगा नहीं। और भी हैं 4 विधायक निर्दलीय हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी को सोचने चाहिए था ना। सवाल यह है, क्या बीजेपी विधानसभा स्पीकर के पद पर वॉक ओवर नहीं देगी? आखिर बीजेपी कौन से समीकरण बना रही है? और सवाल ये भी, क्या इन्हीं वजहों से कमलनाथ कैबिनेट विस्तार कर अपना किला मजबूत कर रहे हैं? अजय शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो ये सवाल उठ रहे हैं। 3 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, बीजेपी नेता हैं, अब्बास हाफिज साहब कांग्रेस नेता हैं, और साथ ही साथ गिरिजा शंकर जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी आपसे। सर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह कहना टाइगर अभी जिंदा है, रामपाल सिंह का यह कहना कि हम संभावनाओं को देख रहे हैं। आपसे भी बार बार जब मैं चुनाव के नतीजों के दौरान चर्चा कर रहा था, आप कहते थे कि विधायकों की अंतरात्मा भी कोई चीज होती है। ये और अब कांग्रेस को आप वॉक ओवर नहीं दे रहे हैं, ये जानते हुए कि उनके पास सीटें ज्यादा हैं। ये सब क्या बताता है सर? देखिए आसिफ जी, मैंने हमेशा इस बात को कहा है, अब धीरे धीरे लोग स्वीकार करना शुरू हुए हैं क्योंकि
अब रियलाइजेशन धरती का सबको हो रहा है कि ये अल्पमत की सरकार है और बहुत समय बाद मध्य प्रदेश में, गजय शंकर जी बताएंगे, इस प्रकार का एक माहौल बना है। आमतौर पे मध्य प्रदेश के नेता इस प्रकार के माहौल के लिए तैयार नहीं है जब किसी भी दल को बहुमत ना मिला हो, प्री पोल किसी का अलायंस ना रहा हो, पोस्ट पोल अलायंस में इतनी अड़चनें आ रही हों। निर्दलीय अभी पहुंचे नहीं है इनकी विधायक दल की बैठक में, उन्होंने आमंत्रण दिया था। बसपा वालों ने विधायक दल की बैठक में जाने से मना कर दिया, शायद वो भी नहीं जा रहे हैं। और सपा से शायद एक पहुंचा है। आपकी और सूचनाएं आपके भी स्क्रीन पे आई रही हैं। तो चुनौतियां कमलनाथ जी के लिए हैं जिन्होंने अल्पमत में होते हुए आगे बढ़कर सरकार बना ली है। तो मुझे लगता है ये उनको विचार करना है। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जितने आपके प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों के लिए भारतीय जनता पार्टी में विचार विमर्श चल रहा है और इसी बात की तस्दीक नेताओं ने की है। हाँ, आप उसको जरूर थोड़ा सा बल देने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है आसिफ जी, कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन भाई ये हमारी पार्टी तय करेगी कि अभी हमारे लिए क्या मुफीद है। तो मुझे लगता है इसी सब बातों के ऊपर वरिष्ठ नेता सब इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। कल भी बैठक होगी और उसके पश्चात जो भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी का होगा जनहित में और प्रदेश के हित में, वो आपके सम्मुख रखा जाएगा। हाँ, ये बात सच है कि कमलनाथ जी अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, तो उनकी ही बनाई हुई साहब ये सरकार है, उनकी मुसीबतें तो उन्हीं को झेलना है। हम लोग तो बस बैठ के 8 बजे उनकी मदद ही कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हितेश बाजपेयी जी, सर बड़ी बारीक लाइन होती है, देश हित, जनहित, जनता का हित, अंतरात्मा बनाम हॉर्स ट्रेडिंग या खरीद फरोख्त या प्रभाव करना, बड़ी बारीक लाइन होती है सर। इसका अंतर कैसे मेंटेन करेंगे आप? इशारे तो साफ हैं और सियासत में सब कुछ साफ नहीं होता है। आसिफ जी, इनमें से जिन शब्दों के अर्थ आप ढूंढ रहे हैं वो उसका उल्लेख ही नहीं किया है मैंने, तो इसीलिए मैं उसमें से उन शब्दों को बाहर कर देता हूं। रहा सवाल जनहित, प्रदेश हित, देश हित के लिए, तो जब भी राजनीतिक फैसले होते हैं उसकी व्याख्या आप लोग भी करते हैं, जनता भी समझती है बहुत अच्छे से। और प्रदेश के हित में यह था कि 109 की संख्या आने के पश्चात भी हम जानते थे कांग्रेस भी अल्पमत में है, इसके पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी ने शांतिपूर्ण तरीके से, शिवराज सिंह चौहान जी ने, सबने ये निर्णय लिया कि हम विपक्ष में बैठेंगे और यह प्रदेश हित में है और एक मजबूत विपक्ष का काम करेंगे। तो मुझे लगता है इसमें कोई इफ एंड बट फिलहाल तो नहीं है आसिफ जी। हाँ, बाकी जो आपने सवाल उठाए हैं उस पर हमारे नेतागण लगातार बैठ रहे हैं। जो भी निर्णय होगा वो जल्दी ही ब्रेकिंग न्यूज के रूप में जी न्यूज पर दिखाई देगा। आप लगातार इसे देखते रहें। ठीक, सबसे पहले हम आपको दिखाते रहेंगे। हितेश बाजपेयी जी भी रिकमेंड कर रहे हैं, खुद भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखते हैं, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आप भी देखते रहिए। अब्बास हाफिज साहब हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं। अब्बास हाफिज साहब, आपसे एक सवाल है सर, ये कैसा रिश्ता है सर? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके पास पर्याप्त नंबर नहीं है, आपने बसपा का समर्थन लिया, सपा का समर्थन लिया, 4 निर्दलीय साथ लिए, सरकार बन गई, उसके लिए बधाई सर, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन तब जबकि आप जरा सा ग्वालियर पार कर जाइए, आप यूपी में पहुंच जाएंगे, वहां की क्या स्थितियां हैं किसी से छिपी नहीं है। मध्य प्रदेश में बसपा के विधायकों के बयान हमने आपको सुनाए, वो कहते हैं हमें मंत्री बनना है। सपा वाले अलग खाट खाए बैठे हैं, अखिलेश यादव कहते हैं हमको सम्मान मिलना चाहिए था। इन सबको कैसे मैनेज करेंगे? या आपको लगता है कमलनाथ हैं और नाम ही काफी है? देखिए आसिफ जी, सब कुछ मैनेज्ड है और कोई कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं है। चारों निर्दलीय विधायकों के जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के जरिए दुष्प्रचार करा जा रहा था कि उन विधायकों ने समर्थन देने से इनकार कर दिया है या वो असमंजस में है, उनके भी एक के बाद एक बयान आ गए। शेरा जी का बयान भी आया, राणा जी का बयान भी आया कि हमने बिना किसी कंडीशन के समर्थन दिया है कांग्रेस सरकार को और हम पूरे 5 साल कांग्रेस की सरकार को समर्थन देंगे। ये 2 विधायकों का तो बयान आ चुका है जो मैंने खुद सुना है। इसके साथ 116 तो हम आएगा अगर आपकी बात मान लें बाकी, लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपकी जी न्यूज मध्य प्रदेश के ऊपर कि बसपा हो, सपा हो, सब हमारे साथ है, हमारे पक्ष में वोट डालेंगे, हमारे साथ सरकार को समर्थन देते रहेंगे। लेकिन यहां गौर करने वाली बात आसिफ जी दूसरी है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कब तक भारत के अंदर किसी प्रदेश में, कभी देश में लोकतंत्र का मजाक उड़ाती रहेगी? जब पहले समर्थन की चिट्ठियां मिल चुकी हैं कांग्रेस की सरकार को, तो अब ये क्यों आज ये जो सरफेस हो रहा है कि अध्यक्ष चुनाव लड़ाने वाले हैं जो पार्टी? हितेश जी, मैंने आपको बहुत जी
मैं आपके आपको सामने सुन रहा बैठा हूं मैं। आप बोलिएगा उसके बाद। नहीं, मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी ने अच्छा, दूसरी चीज ये भी है, बातें मत करिए। अब्बास हाफिज साहब, मैं आपको भी रोक रहा हूं, मीडिया में चल रहा है चर्चा, चूंकि सबसे तो पहले ऐसी अपडेट बातों यहां में दी थोड़ा जाती बात हो सकती है। है। मैं 1 मिनट सर विराम ले रहा हूं छोटा सा, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि विधायक दल की बैठक कांग्रेस की जा रही है, और बड़ी खबर यह है कि बसपा का एक भी विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचा है। ना तो संजीव कुशवाहा पहुंचे और ना ही रामबाई पहुंचे हैं। जो 2 विधायक चुनकर आए हैं, एक संजीव कुशवाहा और दूसरी रामबाई, दोनों विधायक इस कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे हैं। चर्चा की तरफ फिर से हम एक बार रुख कर रहे हैं। अब्बास हाफिज साहब, ये क्या रिश्ता है सर? वही मेरा सवाल देखिए मौजूद हो गया, वो प्रासंगिक हो गया कि आप इधर तो सर दोस्त दिखते हैं, लेकिन जब जरा सा आप अगर किलोमीटर पार चले जाएं तो फिर वो दोस्ताना गायब हो जाता है। और मध्य प्रदेश में समर्थन तो है, लेकिन अगर आप किसी विधायक दल की बैठक बुलाते हैं जो आपके सरकार में सहयोगी हैं, वो नहीं पहुंचते, क्यों? आसिफ जी, देखिए, जब सरकार बनाने का वक्त था, उसका मौका था, तब भी लोगों ने कहा था कि बसपा हमारे साथ नहीं आ रही। तो उसके बाद भी सबने देखा कि कैसे बसपा ने हमारा साथ दिया, वो हमारे साथ है। आप जब देखेंगे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव को तो आपको खुद सामने आ जाएगा। ये थोड़ा प्रीमैच्योर है आज की तारीख में बात करना। कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, आमंत्रण सबको दिया गया था, कौन आया, कौन आने वाला है, कौन नहीं आएगा, ये थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। लेकिन असली जो मैं बात कर रहा हूं अभी, ये क्यों हॉर्स ट्रेडिंग के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं? जो पार्टी अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई आज तक, जो पार्टी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगा, हितेश जी, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाती थी, किसके साथ हो रही है? सुनिए, आप रुकिए तो, अरे आप रुकिए तो हितेश जी, मैंने आपको सबर से सुना, आप भी सुन लीजिए, बहुत छोटा हूं मैं आपसे, आप सुनिए तो थोड़ा। झूठ बोलेंगे आप? झूठ नहीं बोल रहा, ये तो मीडिया की खबर है। एक बयान बताइए। नहीं, ये तो मीडिया की खबरें हैं आपकी, हमने तो कई चैनल्स पे देखा, कई पत्रकारों से सुना। आपके पास है क्या? ठीक है। नहीं, मैंने ऐसा कोई नाम नहीं लिया। नहीं, मेरे पे बात ठीकरा फोड़िए सर, मैंने ऐसा कोई नाम नहीं लिया। की तरफ से मैं आता हूँ हाफिज साहब, आपके पास भी आता हूँ। मैं भी नहीं। बड़ी पुरानी कहावत है सर कि धुआं वहीं से उठता है जहां कुछ शोले होते हैं, जहां कुछ अंगारे होते हैं, जहां आग लगी होती है। स्थिति वही है क्या, या फिर दरअसल सिर्फ बीजेपी धुआं उड़ा रही है, चिंगारी कुछ है नहीं, या कुछ तो है? नहीं, ये जो कहावत है वो सही है, लेकिन राजनीति में कहावत लागू नहीं होती। राजनीति में तो बिना आग के भी धुआं निकल जाता है, और वो धुआं बहुत सारे धुंध फैला देता है। जहां तक अभी तक जो स्थितियां हैं उसमें बहुत स्पष्ट ये है कि कांग्रेस के साथ में जिन लोगों का समर्थन है उनके साथ उन्होंने सरकार बनाई है, और अभी तक उसमें से किसी ने समर्थन नहीं देने जैसी कोई बात नहीं की है। अपना असंतोष या अपनी मांग जरूर रखी होगी। दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं जिसमें सरकार में तोड़फोड़ करने की या किसी तरह के हॉर्स ट्रेडिंग की कोई जानकारी मिली हो। अभी तक किसी एमएलए ने किसी पार्टी के ऐसी कोई शिकायत सार्वजनिक रूप से नहीं की है कि उनसे इस तरह का अप्रोच कोई किया गया हो। इसलिए मुझे लगता है कि सब कुछ स्मूथ है। और कल जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, विधायकों की शपथ होंगे, परसों जो स्पीकर का चुनाव होगा उसमें ये चर्चाएं जो है वो मीडिया में जरूर है कि बीजेपी स्पीकर के चुनाव में अपना कैंडिडेट उतार सकती है, लेकिन बीजेपी की किसी एमएलए का ऐसा कोई बयान नहीं आया अब तक के कि वो उतारने वाली है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कुछ समय से ऐसा हो गया है, जो पहली परंपरा थी कि विधानसभा का अध्यक्ष रूलिंग पार्टी का होगा और उपाध्यक्ष अपोजिशन पार्टी का होगा, लेकिन कुछ बहुमत के चलते या कुछ सामंजस्य के अभाव में अब ऐसा हो गया कि दोनों पद रूलिंग पार्टी लेती है। ये एक मौका है जब रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच में सीटों का अंतर बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में यदि दोनों पार्टी के बीच में ऐसी कोई समझ बन जाती है कि अध्यक्ष का पद रूलिंग पार्टी को मिले और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को, और दोनों सर्वसम्मति से चुने जाएं, तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा ये सर जिस नैतिकता की आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में पहल कौन करेगा ये नहीं कह सकता। आप भी सर बेहतर समझते हैं इन हालातों को, जहां गला काट मुकाबला चला हो, ये नैतिकता बची है क्या? गिरिजा शंकर सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है सर कि अगर विधानसभा स्पीकर के लिए बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारती है, तो क्या यहां से बीजेपी अपना जोर आजमाने की कोशिश करे, एक ट्रायल करने की कोशिश करे कि भविष्य में जब कभी अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति आए तो कौन साथ आ सकता है, किसकी क्या संभावनाएं बन सकती हैं, ये यहीं से जांचना शुरू कर दें? हालांकि सवाल हाइपोथेटिकल है कि बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारती है या नहीं उतारती है,
लेकिन चुनाव परिणाम के बाद से जिस तरह की खामोशी बीजेपी के नेताओं में देखी जा रही है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह की कोई पहल आगे वो करेंगे। कल उनके जो नेता प्रतिपक्ष है उसका चुनाव हो जाएगा और ये चूंकि आवश्यक है, कायदे से तो वो आज हो जाना चाहिए, क्योंकि कल से विधानसभा शुरू हो रही है। विधानसभा सत्र का पहला दिन यदि विपक्ष अपने नेता के बिना शुरुआत करती है, ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि बीजेपी को जो हार है या सरकार नहीं बनाने का जो गम है कि तकलीफ है, उससे अभी उभरते हुए काम बीजेपी के लोग या बीजेपी के नेता नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए जो सवाल आप उठा रहे हैं, मैं उसकी कोई संभावना नहीं देखता कि कल बीजेपी ये तय करे कि वो स्पीकर के लिए अपना प्रत्याशी उतारेगी। ठीक, तो सवाल अब्बास जी मैं आता हूं सर आप पे। अब सवाल बीजेपी पर यह है सर कि अपने घर से एक राय बना के अपना एक नेता आगे कर दें सर। आप कहां सर हवा दे रहे हैं चिंगारी को, जो चिंगारी शायद है कि नहीं है ये भी पता नहीं। गिरिजा शंकर सर भी इस बात को कह रहे हैं। अब अपना नेता तो लाइए, या कल सुबह सुबह एकदम ठंड में नेता लाएंगे सर, परेशान खुद भी होंगे हमें भी करेंगे। देखिए आसिफ जी, भरी ठंड में हवा और चिंगारी का इंतजाम तो जी न्यूज कर रहा है। मैं एक लाइन में बेहद स्पष्ट कर देता हूं। कल हम 109 के मजबूत विपक्ष का जो दायित्व जनता ने दिया है और हमने चुना है, हम उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष का चयन करेंगे और आने वाली विधानसभा सत्र का हम इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि हम एक अच्छे विपक्ष के रूप में सकारात्मक आलोचना के साथ कमलनाथ जी जिन चुनौतियों से गुजरते हुए जो काम करने वाले हैं उनको जनता के बीच और सत्र में रखेंगे। और फिर मैं कह दूं आसिफ जी, दोनों को बड़ी आप ध्यान से देखिए तो चुनौतियां कमलनाथ जी की हैं, हमारी नहीं है। हम 109 इंटैक्ट हैं, हमारे नेता इंटैक्ट हैं और कल नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा। बाकी सब कयास हैं, इसके कोई भी स्पष्ट जवाब बनेंगे तो मैंने बताया आप जी न्यूज पे ब्रेकिंग सबसे पहले चलाते हैं। बजाय आज जब प्रदेश बीजेपी की बैठक हुई तो उसमें शिवराज शामिल नहीं हुए, जबकि भोपाल में ही थे। तो सर यहां अपना किला तो मजबूत कर लीजिए। मैंने बहुत साधारण सी बात उसमें पूछ ली थी प्रत्युत्तर में कि मुझे ये बताइए कौन सी बैठक थी जिसमें वो अपेक्षित थे। क्या कोर कमेटी की बैठक थी, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक थी, प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी? भाई ऐसी कौन सी बैठक थी? विधानसभा सत्र के एक दिन पहले कोई भी बैठक होती है सर, आपको लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री का होना उसमें लाजमी है, किसी भी स्तर की बैठक हो? थोड़ा जाती नहीं है आसिफ जी इस प्रकार का कयास लगाना, थोड़ा जाती नहीं है। भाई शिवराज जी हमारी देश की प्रथम पंक्ति के भाजपा के नेता हैं। आज भी जो आपने केंद्रीय समितियों की घोषणा, उनका प्रमुख स्थान आपने देखा है। शिवराज जी ने ही निर्णय लिया कि 109 की संख्या के पश्चात, जबकि कांग्रेस से 5 सीटें मात्र कम थी हमारी, हमने नहीं चुना कि हम बहुमत का जुगाड़ करेंगे। आप समझना, बहुमत का जुगाड़ कांग्रेस ने नहीं किया, हम नहीं कर सकते थे और हमने नहीं किया। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। आखिरी सवाल अब्बास जी आपसे। तो हम क्लीन चल रहे हैं। मैं आता हूं सर। अब्बास जी, क्या मध्य प्रदेश में आप वो जमीन तैयार कर रहे हैं जिसके बाद आप देश में महागठबंधन जो प्रस्तावित है, जिसको आप अपेक्षित मानते हैं, उसके लिए जमीन तैयार कर रहे हैं? और तब जबकि पड़ोसी प्रदेश में क्या हो रहा है ये भी आप बेहतर जानते हैं। देखिए आसिफ जी, मध्य प्रदेश के बाद अब देश में क्या होगा ये तो हिंदी हार्टलैंड बता चुका। जिस हिंदी हार्टलैंड में सर्वाधिक सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की, वो हिंदी हार्टलैंड के पूरे प्रदेश जो है अब ध्वस्त हो चुके हैं, जो भाजपा का किला था। लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में गठबंधन की क्या बात होगी वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का अंतिम निर्णय होगा, और उसको अभी बात करना यहाँ पर शायद मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी मेरे नजरिए से। ठीक, गिरिजा शंकर सर, जो कैबिनेट विस्तार की एक बात जो अपनी बहुत देर से कहना चाह रहा हूं। एक मिनट सर, अब्बास जी एक मिनट। गिरिजा शंकर सर, आखिर 30 सेकंड मेरे पास। क्या जो संभावनाएं चल रही हैं कैबिनेट विस्तार की, और जिसमें ये खबरें हैं कि बसपा और शायद सपा को भी उसमें, खासतौर पर बसपा को उसमें कुछ उस कोटे से एक मंत्री आए, ये कांग्रेस उदारवादी चेहरा दिखा रही है क्या, तब जबकि आंखें तरेर रही है बसपा और सपा यूपी में? ये उदारवादी नहीं कह सकते, ये समझौते वाली नीति है। हाँ। यदि सरकार आगे चलाना है और बहुत कंफर्टेबल तरीके से चलाना है, तो जो सहयोगियों का समर्थन आज उनको हासिल है
उन सहयोगियों का जो तेवर आज देखने को मिला है, उस तेवर के साथ कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती। उस तेवर को कहीं ना कहीं शांत करना होगा और इसके लिए कैबिनेट का जो विस्तार है वो एक रास्ता हो सकता है और संभव है कि बहुत जल्दी इस दिशा में आगे कांग्रेस आगे बढ़े। ठीक सर, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन अब्बास जी इतना जरूर है कि अब्बास जी सर्दी में अपने हाथ सेकने की जो अंगीठी जलाई है उसकी लॉ कंट्रोल करनी पड़ेगी आपको। संपर्क कर रहे हैं हाफिज साहब, बात तो सुनिए, ट्रेडिंग का तो साफ सबूत आज रामबाई नहीं दिया। उससे पहले बात तो सुनिए, मैंने कहा सर इस सर्दी में आपने जो अंगीठी जलाई है उसकी लॉ कंट्रोल करिएगा सर, नहीं तो हितेश जी पट्टा लेकर बैठे हवा कर रहे हैं, कब वो आग भड़का दें और भड़क जाए उसको जरा संभालिएगा। हालांकि हितेश जी कह भी रहे हैं कि बड़े क्लीन चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, ठंड एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया हितेश जी, बहुत शुक्रिया गिरिजा शंकर सर, बहुत शुक्रिया अब्बास जी।